टू आवर चैनल। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर पेपर 1 में आपको 6 यूनिट मिलेगी लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ सब पार्ट्स हैं, स्लॉगरिज्म, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की, कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या होती है, क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, कौन सी डायग्राम है और ये किसके बीच का रिलेशनशिप बताता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या है, एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, रिलेशंस को किसके बीच में बताती है, 4 बेसिक कैटेगोरिकल प्रेपोजिशंस के बीच में। तो अभी हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि ये प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, तभी हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशंस को बता सकते हैं कि इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरी ईयर एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको मैंने डायग्राम दिखाई है कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की डायग्राम कैसे होगी। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक कॉर्नर पर ए लिखा हुआ है, एक कॉर्नर पर ई लिखा हुआ है, एक कॉर्नर पर ओ लिखा हुआ है एंड एक कॉर्नर पर आई लिखा हुआ है। तो इनका क्या मीनिंग है और इनके बीच का जो रिलेशन है, अगर ए और ई के बीच में देखें तो क्या है, कॉन्ट्रेरी है। अगर ए एंड ओ के बीच में देखें तो वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर ई और ओ के बीच में देखें तो वो सबअल्ट्रेशन है। तो ये कुछ वर्ड्स आपको जैसे देखने को मिल रहे हैं। तो पहले अगर हमें इनका मीनिंग पता होगा तो हम ईजिली उसके रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट कि ये ए ई आई ओ क्या है एंड जो हमारी कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम प्रेपोजिशन ही देख लेते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन को स्टेटमेंट या प्रीमाइसिस के नेम से भी जाना जाता है। एंड प्रेपोजिशन क्या है, वो एक स्टेटमेंट है जो बताती है रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स कौन सी रहती हैं, जैसा कि अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो वहां पर भी क्या रहता है कि कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स, दैट इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिलेशन निकल कर आता है वो हमारा क्या रहता है, प्रेपोजिशन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीमाइस कह देते हैं। स्टेटमेंट हमेशा क्या रहेगी, या तो वो ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस के पार्ट्स कितने होते हैं, दैट मीन एक स्टेटमेंट में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको मिलेगा वहां पे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कॉपुला एंड ए क्वांटिफायर। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से आपकी प्रेपोजिशन या प्रीमाइसिस जो है वो फ्रेम होती है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या रहता है, आपका सब्जेक्ट है, इट मे बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, या तो किसी का नेम हो सकता है जिसके बारे में बात की जा रही है, एंड जो बात की जा रही है दैट वाज अ प्रेडिकेट, कि हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कॉपला क्या होता है, कॉपला इज अ लिंकिंग वर्ड, जो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को लिंक कर रहा है। जैसे कैट्स आर डॉग, तो यहाँ पे आर क्या है, आर लिंक कर रहा है, दैट मीन ये क्या है, कॉपला है। एंड यहाँ पे कैट्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, एंड प्रेडिकेट क्या है, डॉग्स। क्वांटिफायर में आप आर के अलावा इज, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, कोई भी वर्ड्स जो आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को लिंक कर रहे हैं आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिफायर की। क्वांटिफायर क्या होते हैं, क्वांटिफायर शो करता है क्वांटिटी को। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे ऑल, सम, नो, सम नोट, एट मोस्ट, एट लास्ट या एट लीस्ट एक्सेट्रा। बहुत से वर्ड्स हैं जो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं एज अ क्वांटिटी। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ऑल मेन आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ऑल का मतलब क्या है कि सारे के सारे मेन ही क्या है, ऑनेस्ट हैं। सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट, कुछ लोग हैं जो ऑनेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि कुछ, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, क्वांटिटी। तो ऐसे ही जो क्वांटिफायर हैं वो आपको क्या बता देते हैं, क्वांटिटी को बता देते हैं कि सारे हैं, कुछ हैं या कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाले वर्ड्स को यूज करते हैं। क्वांटिफायर हमेशा या तो यूनिवर्सल होंगे या फिर पर्टिकुलर होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप ऑल की स्टेटमेंट ले रहे हैं दैट मीन आप क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल इसको डिफाइन कर रहे हैं। जब आप सम ले रहे हैं यानी कुछ ही लोग हैं, आप सारे नहीं ले रहे हैं, दैट मीन आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। तो हम अब कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन के बेस पे देख लेते हैं कि जो हमारी ये 4 फॉर्म्स हैं इन्हें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हम वहां पर क्या स्टेटमेंट ले रहे थे कि ऑल मेन आर नॉट ऑनेस्ट, या फिर हम ले रहे थे सम मेन आर ऑनेस्ट।
तो यहाँ पर बेसिकली हम 4 ही वर्ड्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर कौन से हैं, जैसा कि मैंने आपको स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन में भी दिखाया था कि हमारी जो डायग्राम थी उसमें हमारे 4 बेसिक वर्ड्स आ रहे थे, ए, ई एंड आई, ओ। तो अब इनके बारे में हम देखेंगे ये क्या है। तो ओ जो आपका ए है वो बेसिकली आपको क्या बता रहा है, ऑल के बारे में बता रहा है। एंड आपका जो ई है वो आपको क्या बता रहा है, वो आपको नो के बारे में बता रहा है। तो आई आपका सम के बारे में बता रहा है, एंड जो ओ है वो आपको क्या बता रहा है, आपको सम नोट के बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो अब यहाँ पर आप क्या लेके चलेंगे कि जो ए है वो आपका क्या है, कंप्लीट इंक्लूजन है, यानी ऑल मैन आर गुड, आप सारे के सारे मैन को ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कंप्लीट इंक्लूजन ले रहे हैं। एंड सेकंड ई में आप क्या ले रहे हैं, नो मैन आर गुड, तो यहाँ पर कोई भी मैन जो है वो गुड नहीं है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट ले रहे हैं, बट क्या ले रहे हैं, एक्सक्लूजन ले रहे हैं। एंड थर्ड आई में आप क्या कर रहे हैं, पार्शियल कर रहे हैं, कुछ ही लोगों को आप क्या कह रहे हैं, गुड कह रहे हैं। और ओ में क्या है, पार्शली एक्सक्लूजन, मतलब यहाँ पे आप कुछ लोग तो ले रहे हैं बट उनको यहाँ से निकाल रहे हैं, मतलब कुछ लोग इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। तो इसे मैं कैसे कह सकती हूँ कि ए मीन्स ऑल, और ऑल क्या है आपका, यूनिवर्सल है, और साथ में क्या है आपका अफर्मेटिव, जिसे आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑल पीपल आर गुड बींग्स, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, सभी ही लोगों को, मतलब यूनिवर्सल हम बात कर रहे हैं कि जो सारे ही लोग हैं वो क्या है, गुड बींग्स हैं। एंड सेकंड में क्या है, ई मतलब नो, नो में आप क्या कर रहे हैं, किसी को भी नहीं ले रहे हैं, नो पीपल आर गुड बींग्स, यानी कोई भी लोग हैं जो वो गुड नहीं है। तो यहाँ पे नो में आप क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल बात कर रहे हैं, और साथ में नो होने की वजह से वो क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। एंड थर्ड इज आई का मीन क्या है, यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, वो सम को डिनोट कर रहा है। दैट मीन यहाँ पे आप कुछ ही लोग ले रहे हैं, सम पीपल आर नॉट गुड बीइंग, तो आपके क्या है, सॉरी, सम पीपल आर गुड बीइंग, तो कुछ ही लोग क्या हैं आपके, वो गुड हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, साथ में सम ले रहे हैं, और वो क्या है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। एंड लास्ट वन इज ओ मीन्स, ओ क्या डिनोट कर रहा है आपका, सम नोट। तो सम नोट में आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ ही लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलर ले रहे हैं और साथ में नोट होने की वजह से वो क्या हो गया है, आपका नेगेटिव हो गया है। अभी आपको अगर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में अच्छे से समझना है तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि ए मीन्स क्या होता है, ऑल होता है, और ए क्या रहता है, हमेशा यूनिवर्सल रहता है, एंड साथ में क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। एंड ई डिनोट क्या कर रहा है, आपको ई बता रहा है नो के बारे में, और नो भी हमेशा क्या रहता है, यूनिवर्सल, एंड साथ में वो क्या होता है, नेगेटिव रहता है। एंड आई आपका क्या डिनोट करता है, आई बताता है सम, एंड आई क्या है आपका, पर्टिकुलर है, और साथ में वो क्या है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव आप उसे कह सकते हैं। एंड ओ का मतलब क्या होता है, ओ मीन्स सम नोट, एंड ओ क्या है आपका, पर्टिकुलर है, और साथ में नोट होने की वजह से वो क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं डायग्राम को ध्यान से देखूं तो आई होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा कि ए मीन्स क्या है आपका, ऑल, एंड ई मीन्स आपका क्या है, नो, एंड ई मीन्स क्या है आपका, नो, एंड ओ मीन्स क्या है आपका, सम नोट, एंड आई मीन्स क्या है आपका, सम। तो ये डायग्राम लर्न करनी कितनी डिफिकल्ट है, तो इसको लर्न करने के लिए आप कौन सा फंडा यूज कर सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश में वॉवल्स करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, तो उसी बिहाफ पे आप इसको लर्न कर सकते हैं। कैसे लर्न कर सकते हैं, आप इसकी जेड की सीरीज बना सकते हैं। कैसे बनेगी वो सीरीज, देखिए, आप एक जेड बना लीजिए, एक जेड बना लीजिए। इस जेड में आपका फर्स्ट वाला वाउल ए, and second one is E, and third one is I, and fourth one is O। तो ऐसे आप इसको डायग्राम को फ्रेम कर सकते हैं और इजीली लर्न कर सकते हैं कि A मीन्स क्या है आपका ऑल, E मीन्स आपका नो, एंड I मीन्स आपका सम, एंड O मीन्स आपका सम नोट। एंड एक बार से रिवीजन ले लेते हैं। I क्या बताया था मैंने आपको, यूनिवर्सल एंड अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, एंड ई क्या बताया था आपको, नो, एंड ये क्या था आपका, यूनिवर्सल एंड नेगेटिव, क्योंकि इसमें नो आ जाता है। एंड आई का मीन क्या था, सम, सम क्या था आपका, पर्टिकुलर एंड पॉजिटिव, क्योंकि ये सम ही रहता है। एंड ओ मीन्स आपका क्या था, सम नोट, जिसे आप क्या कहेंगे, पर्टिकुलर या
नेगेटिव, क्योंकि इसमें सम के साथ क्या आ रहा है, नोट आ रहा है। तो आई होप सो आपको इतना डायग्राम का समझ आया होगा। देन इसके बाद इस वीडियो में मैं आपको ये एक ही रिलेशन के बारे में बताऊंगी कि कॉन्ट्राडिक्टरी जो रिलेशन है वो कैसे फ्रेम होता है एंड इसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन में आपकी जो प्रेपोजिशन रहती है वो हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या शो कर रही है कि अगर एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो ऑटोमेटिकली दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है इसमें। तो जैसा कि देखो, वो जो हमारी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन था उसका जो क्रॉस था वो हमारा क्या बना रहा था, हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन बना रहा था। तो एक बार से आप बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा, ए, वेरी गुड, एंड यहाँ पे क्या आएगा आपका ई, एंड थर्ड वन इज आपका ओ एंड सॉरी आई, एंड फोर्थ वन इज योर ओ, एंड ए आपका क्या बताता है, ऑल, ई मीन्स नो, एंड आई मीन्स सम, एंड ओ मीन्स सम नोट। अब हम इसका रूल देख लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल हमेशा ये रहता है कि दोनों स्टेटमेंट कभी भी आपकी ट्रू नहीं हो सकती। तो अभी हमें ये पता है कि स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, एंड कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशन में दोनों स्टेटमेंट इकट्ठी फॉल्स भी नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं तो उन दोनों स्टेटमेंट में अगर मेरी पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरे वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अगर मेरी सेकेंड वाली स्टेटमेंट ट्रू है दैट मीन फर्स्ट वाली क्या है, मेरी गलत स्टेटमेंट है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं कि अगर मैंने बोला कि ऑल मेन्स आर ऑनेस्ट, मैंने पहले ही कह दिया कि जो सारे के सारे लोग हैं वो क्या है, ऑनेस्ट हैं। अभी अगर सभी के सभी लोग ऑनेस्ट हैं, अगर ये स्टेटमेंट मुझे बोल रही है कि ये सही है, दैट मीन अगर मैं कोई स्टेटमेंट बना रही हूँ कि सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, तो ऑटोमेटिकली आप देखिए कि क्या ये स्टेटमेंट सही होगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ए एंड ओ के बीच में जब कोई रिलेशन बन रहा है जिसमें वो बोल रहा है कि हमारा ए अगर ऑल वाला अगर हमारा सही है तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी रूल के अकॉर्डिंग जो आपकी ओ वाली स्टेटमेंट रहेगी, यानी आपकी जो सम नोट वाली स्टेटमेंट रहेगी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। तो ये रूल आपने याद रखना है कि अगर आपकी ऑल वाली सही है एंड कॉन्ट्राडिक्टरी रूल है, दैट मीन आपकी जो सम नोट वाली स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। सेम एज अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं कि नो मैन, अगर ऑल की जगह मैं लगा देती हूँ नो, तो नो कौन सी स्टेटमेंट है, आपकी ई वाली स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर अगर ई वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर सही हो रही है कि नो मैन आर ऑनेस्ट, कोई भी मैन जो है वो ऑनेस्ट नहीं है, दैट मीन उसके जो ऑपोजिशन में है, जो उसके ऑपोजिट है, वहाँ यहाँ पर कौन है आपका, आई मतलब सम। तो ये सम वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगर हम कॉमनली भी सोच के देखें कि अगर एक स्टेटमेंट हमारी सही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, यहाँ पर गलत हो रही है। ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी में हमेशा क्या रहेगा कि अगर एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, उसको डिनाई करेगी, उसको फॉल्स शो करेगी। तो यहाँ पर आपका यही रूल है कि दोनों इकट्ठी ट्रू नहीं हो सकती और दोनों इकट्ठी फॉल्स भी नहीं हो सकती। अगर एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी देन दूसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। अगर एक स्टेटमेंट आपकी गलत है देन पहले वाली स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, वो सही हो जाएगी। तो ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी रूल है। अगर मैं आप बात करूं जुलाई 2016 के यूजीसी नेट एग्जाम की, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था। आई होप सो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको और ज़्यादा क्लियर हो कि जो रूल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी है वो कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देखिए, अमंग द फॉलोइंग प्रेपोजिशंस, ये आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 4, आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जो क्या कर रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। Two statements are related in a such a way that one is the denial of the other। मतलब अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी उसको क्या कर रही है, डिनाइल कर रही है, मतलब उसको गलत बता रही है। तो विच आर दोज प्रोपोजिशंस, तो वो वाली प्रोपोजिशन कौन सी है। आई होप सो आपको याद आ रहा होगा कि हमने क्रॉस वाले रूल में यानी कॉन्ट्राडिक्टरी रूल में यही किया है कि अगर एक स्टेटमेंट हमारी सही होती है तो दूसरी स्टेटमेंट उसको क्या करती है, डिनाइल करती है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि सेलेक्ट द करेक्ट कोड। तो इन 4 स्टेटमेंट में से, प्रपोजिशंस में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो आपके या तो क्या कर रही है, आपकी ए और
ओ के बीच का रिलेशन बता रही है या फिर आपके ई एंड आई का रिलेशन बता रही है। तो यहाँ पर अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि ए का मतलब क्या था हमारा ऑल, एंड ई का मतलब क्या था हमारा नो, एंड ओ का मतलब क्या था हमारा सम नोट, एंड आई का मतलब क्या था हमारा सम। चलिए रीड करते हैं स्टेटमेंट। ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन, कि सारी के सारी जो वुमेन है वो किसके इक्वल हैं, वो मैन के इक्वल हैं। दैट मीन ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, यूनिवर्सल हो गई, साथ में क्या होगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई है। अगर ये स्टेटमेंट आपकी राइट है देन उसमें अगर मैं इस स्टेटमेंट को सही मान रही हूँ दैट मीन उसकी गलत स्टेटमेंट क्या होगी, उसकी ऑपोजिशन में क्या है, जैसा कि आप देखिए कि यहाँ पे ऑपोजिशन में क्या है आपकी सम नोट वाली। तो सम नोट की स्टेटमेंट आपको कहाँ पर दिख रही है, ये देखिए, सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, क्रॉस हो जाएगी। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ए एंड सी, ये आपका कौन सा बना रही हैं, ये आपका ये वाला रूल फॉलो कर रही हैं, वन इज द डिनायल ऑफ द अदर। सो यहाँ पर एग्जैक्ट कोड आपका क्या बन रहा है, ए एंड सी। अब हम बी और डी को भी देख लेते हैं, क्या पता वो भी रूल फ्रेम कर रहे हो। सो सम वुमेन आर इक्वल टू मैन, तो कुछ ही जो वुमेन है वो क्या है, मैन के इक्वल हैं। दैट मीन ये कौन सी हो गई आपकी आई वाली स्टेटमेंट हो गई। तो अगर ये स्टेटमेंट आपकी राइट है देन दूसरे वाली क्या होनी चाहिए आपकी, वो सही होनी चाहिए, सॉरी गलत होनी चाहिए। तो यहाँ पर गलत वाली कौन सी है, ई यानी नो वाली स्टेटमेंट। और डी क्या है आपकी, नो वुमेन आर इक्वल टू मैन। तो मैम ये भी हमारी सही जा रही है। दैट मीन हम कौन सा कोड बना सकते हैं, बी एंड डी का कोड भी बना सकते हैं। तो अभी हम अपने आंसर्स में चेक कर लेते हैं कि हमें एग्जाम में कौन सा कोड दिया गया है। अगर आप आंसर्स को देखेंगे तो आपको लास्ट में ए एंड सी तो दिखाई दे रहा है लेकिन बी और डी नहीं दिखाई दे रहा। सो योर करेक्ट आंसर इज डी। तो आई होप सो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी रूल समझ आया होगा कि कैसे आप स्क्वायर ऑपोजिशन में जो कॉन्ट्राडिक्टरी रूल आता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।